चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पुलिस कस्टडी में मोहित पांडे की मौत से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। मोहित पांडे के परिजन कर रखे सख्त कार्रवाई की मांग, 1 करोड़ मुआवजे और सरकारी नौकरी की मांग की जा रही है। बता दें कि दोषियों पर कड़ा एक्शन लेने की मांग कर रहे हैं। मांग न पूरी होने पर शव रखकर प्रदर्शन करेंगे। मृतक के घर वाले लगा रखे सरकार से न्याय की गुहार। लखनऊ के चिनहट थाने में एक युवक मोहित पांडे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मोहित के परिवार थाने की पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिवार का कहना है कि मोहित को थाने में गंभीर चोटें आई थी, जिसके बाद उसकी मौत हुई। प्रदर्शनकारियों ने चिनहट को लोहिया अस्पताल में बुलाओ के नारे लगाए और इसके साथ ही वे मांग कर रहे थे कि दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं मृतक की माता तपेश्वरी देवी की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस विभाग इस मामले की जांच कर रहा है, लेकिन परिवार वालों का कहना है कि उन्हें न्याय चाहिए। इस घटना ने एक बार फिर से पुलिसिंग के तरीकों पर सवाल उठाए हैं। मामला बढ़ता देख पुलिस ने मृतक की माता तपेश्वरी देवी की तहरीर पर केस दर्ज किया है। इस तहरीर में परिवार ने आरोप लगाया है कि छोटे बेटे मोहित को पुलिस द्वारा मारा गया, जिस कारण लॉकअप में उसकी मौत हो गई है। तो मृतक है उसकी मां की दी हुई तहरीर पर थाना चिनहट में 517/2024 अभियोग सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया है, जिसमें जो उन्होंने लिखित तहरीर दी है इन्हीं आधार पर सभी जिनके जिनके नाम उन्होंने दिए हैं, जिसमें निरीक्षक का नाम है, 1-2 लोगों के और नाम है और कुछ के बाद नाम है अज्ञात में, उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। अब जो कस्टोडियल डेथ है सर, अब इसकी आगे क्या प्रोसीजर रहता है, क्या जांच होगी? और अब पंचायतनामा की प्रक्रिया कराई जा रही है। परिजन लोग को इस बात पे था कि अभी मुकदमा लिखाया जाए, तो उनके मुकदमा लिखाया गया। अब पंचायतनामा की कार्रवाई कराई जाएगी। तो देखिए, पुलिस कस्टडी में मोहित पांडे की मौत से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लगातार परिजन आक्रोशित नजर आ रहे हैं। कार्रवाई की मांग की जा रही है। इसके साथ ही कई मांगे परिजनों की ओर से की जा रही है, क्योंकि 15 दिन में ये दूसरा मामला है जब पुलिस कस्टडी में किसी की मौत हुई है। ये सीसीटीवी भी सामने आया। ये स्क्रीन पर सीसीटीवी आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पुलिस कस्टडी में युवक है और तड़पता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन किसी का भी इस और ध्यान नहीं जा रहा है। और ऐसे में परिजन लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि अस्पताल में ही युवक की मौत हो चुकी थी, उसके बाद में उसे अस्पताल लाया गया। बता दें कि ये सीसीटीवी को देख करके लग रहा है कि अस्पताल के पहले ही युवक की मौत हो चुकी थी, जेल में ही युवक की मौत हो गई थी और उसके बाद में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस तरीके के आरोप परिजन लगाते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार आक्रोशित है। उनका प्रदर्शन भी देर रात अस्पताल के बाहर देखा गया। चक्का जाम इसकी वजह से हो गया था और इसके बाद में पुलिस ने समझाइश दी और धक्का मुक्की भी इस बीच में परिजन और पुलिस के बीच हुई। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ में राशिद हमारे साथ में लगातार बने हुए। राशिद, जिस तरीके से 15 दिन में ये दूसरी घटना हुई है जिसमें पुलिस कस्टडी में युवक की मौत हुई है, तो ऐसे में पुलिस की कार्यप्रणाली पर तो सवाल उठते ही हैं कि किस तरीके से ट्रीट किया जाता है पुलिस कस्टडी में आरोपियों को। लेकिन परिजन भी लगातार आक्रोशित नजर आ रहे। प्रदर्शन परिजनों का देखा गया। अब क्या मांगे परिजनों की ओर से की जा रही है? देखिए, बिल्कुल वैसे भी जिस तरह से देर रात तक पूरा इस मामला चला, उसके बाद से पुलिस को अपने ही पुलिस विभाग के ऊपर मुकदमा दर्ज करना पड़ा। थाना प्रभारी के साथ में 4 लोगों के खिलाफ जिस तरह से पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। उसके बाद परिजनों को किसी तरह समझा बुझाकर रात में तो उनको भेज दिया गया था, लेकिन जिस तरह से अभी पोस्टमार्टम के बाद से अब परिजनों का जो मांग है, उनका साफ तौर से कहना है कि देखिए, मोहित की कहीं न कहीं से 3 बच्चे हैं, उसका परिवार कम से कम सरकार 1 करोड़ रुपए मुआवजे की राशि, साथ ही किसी प्रकार की नौकरी संविदा पे ही दे दे, कुछ भी ऐसी मांग लगातार उन्होंने करके रखी है। लेकिन देखिए, कहीं न कहीं वैसे भी जिस तरह से उत्तर प्रदेश और राजधानी लखनऊ में इस तरह की जो घटनाएं निकल के आ रही हैं, वो कानून व्यवस्था के ऊपर सवालिया निशान खड़े कर दे रहे हैं। देखिए, चिनहट थाने की कोतवाली की देखिए सीसीटीवी फुटेज सामने निकल के आई है, जो साफ तौर पर फुटेज में देखा जा रहा है किस तरह से वहां पर वो मोहित पांडे युवक पड़ा है, उसके ठीक बगल में एक लोग उसके पीठ सहला रहे हैं। उसके बाद एक
लॉकअप के सामने खड़ा होकर और पुलिस को आवाज दे रहा है। हालांकि उसमें पुलिस भी आती हुई दिखाई देती है, लेकिन वो वापस चली जाती है। और जिस तरह से आरोप लगे हैं, मोहित पांडे के भाई ने तो इस तरीके से आरोप लगा दिया है कि पानी भी मांग रहा था, पानी नहीं दिया गया। तो कहीं ना कहीं से पानी तो लोग दुश्मन को भी पिला देते हैं। ये तो पुलिस तो वैसी ही जनता की रक्षक मानी गई है। तो ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि अगर मोहित की तबीयत खराब है उस सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से, तो तत्काल क्यों पुलिस ने उसको लॉकअप से निकाल कर क्यों नहीं अस्पताल लेके गई? क्यों इंतजार किया बड़े अधिकारियों को आने का? क्यों इंतजार किया उसने सब इंस्पेक्टर या जो भी इंस्पेक्टर नाइट रहे हों या जो भी उनका आने का? तो कहीं ना कहीं सीसीटीवी फुटेज ने साफ तौर पर लखनऊ पुलिस के ऊपर सवालिया निशान उठा दिया है। अगर हम परिजन की बात माने तो उनका आरोप है कि पुलिस की पिटाई से युवक की मौत हुई, और अगर हम पुलिस की ही लगी पुलिस थाने की सीसीटीवी के हिसाब से अगर माने तो वैसे भी कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही साफ तौर पर देखी जा सकती है। बिल्कुल राशिद जी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हर बार हर घटना में देखें तो कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जाते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्थाओं को लेकर के सख्त रवैया भी उनका देखने को मिलता है, कानून व्यवस्थाओं को लेकर के समीक्षा बैठक करते हुए नजर आते हैं। 15 दिन में ये दूसरी घटना है, तो ऐसे में क्या कोई रिएक्शन सीएम योगी आदित्यनाथ का सामने आया है? क्यों कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है? पुलिस का रवैया क्यों नहीं सुधारा जा रहा है? देखिए बिल्कुल वैसे भी, क्योंकि देखिए राजधानी होगी वो भी राजधानी लखनऊ राजधानी, जहां खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आवास, साथ में सभी कैबिनेट मंत्री और डिप्टी सीएमओ का आवास। और ऐसे में राजधानी में अभी 15 दिन पहले 11 तारीख की घटना है, विकास नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत दलित युवक की जिस तरह से परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस की पिटाई से उसकी मौत हुई। उसका मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था। हाई कोर्ट ने जो है सरकारी वकील को जो है तलब भी किया है राज्य वकील कोर्ट को। उसके बाद अभी वो मामला ठंडा नहीं, दूसरा नया मामला ये आ गया। अब कहीं ना कहीं से, हालांकि अभी तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के किसी तरह की कोई अभी इस पर प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन विपक्ष लगातार हमलावर हो गया। रात से ही एक पर अगर हम बात करें, जिस तरह से लखनऊ पुलिस पेट चल रहा है, मोहित पांडे मामले को लेकर जिस तरह से लखनऊ पुलिस की फजीहत हो रही है, और विपक्ष के समाजवादी पार्टी से लगातार ट्वीट हो रहा है कि पुलिस के भेष में सब जो है भारतीय जनता पार्टी गुंडे पाल रखी है। तो इस तरह से जो है ट्विटर पे जो है जिस तरह से वार चल है, वो कहीं ना कहीं से सवालिया निशान, क्योंकि देखिए आने वाला उपचुनाव है। वैसे भी ऐसे में ठीक पहले दलित युवक की हत्या और ठीक 15 दिन के बाद जो है चिन्हट थाने में जो है ब्राह्मण समाज। बिल्कुल देखिए, अब पुलिस की कार्य प्रणाली पर तो सवाल उठाए जा रहे हैं, इसके साथ ही विपक्ष भी लगातार हमलावर है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो मांगे परिजनों की ओर से की जा रही है, उस पर क्या आश्वासन परिजनों को मिलता है और क्या कार्रवाई इस मामले में होती है। बहुत शुक्रिया राशिद जी आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, जिस तरीके से ये घटना हुई है, दूसरा मामला 15 दिनों के अंदर सामने आया है, जिसमें पुलिस कस्टडी में युवक की मौत हुई है, और ऐसे में पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। विपक्ष भी लगातार हमलावर है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि अब इस मामले में आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है।